गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट चल रहा है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, देखो बेटा, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स मीन्स क्या हो गया कि आपने देखा होगा जैसे हमारी काऊ बफेलो होती है, वो क्या करती है कि मुंह को अपना चलाती रहती है। ठीक है, कोई फूड खाया, जल्दी फूड खाती है वो, और अब क्या होता है, मुंह को अपने चलाती रहती है, उसको बोलते हैं रूमिनेंट। तो जो आपके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या जो जुगाली करते हैं, उनका रूमिनेंट एनिमल्स बोला जाता है। तो बेटा इसमें क्या देखो क्या होता है कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको डायग्राम देखना है। मैं आपको इसमें जो आपको दिखाई दे रहा लिखा हुआ है ना, रूमेन कर्ड, ये रूमिनेंट्स क्या है, इस प्रोसेस को आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ओके, देखो बेटा, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। ये जो रूमिनेंट होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव कैसा होता है। देखो बेटा, आपको देखा है कि आपने जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है। उसमें क्या होता है, देखो बेटा, उनका माउथ क्या होता है, डाइजेशन जो होता है हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पर जाकर के रुक जाता है। तो फिर माउथ होता है, उसमें फिर हमारी इसोफेगस होती है, फिर हमारा स्टमक होता है, स्टमक से फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर एनएस से जो क्या होता है हमारा जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। ऐसी क्या होता है, कुछ एनिमल्स में भी ऐसी होता है। ये देखो बेटा, ये दिखाई दे ना आपको, ये माउथ है, ये इसकी इसोफेगस होती है। ठीक है, इसोफेगस से फिर क्या होता है, इसका जो फूड होता है वो रूमेन में आता है। ये क्या कहता है, आपने देखा होगा जैसे आपकी काऊ या बफेलो होती है, वो जलेली खाना खाती है और खा करके क्या होता है, रूमेन में पहुँच जाता है। ठीक है, फिर रूमेन से क्या होता है, यहाँ पर क्या करती है, फूड को स्वेलो करती है, यानी कि फुलाती है। फूड को फुलाने के बाद क्या होता है, ये दोबारा इसको आगे पहुँचाती है, जिसको बोलते हैं कर्ड से यहाँ पर आके इसे माउथ में आ जाता है। फिर क्या करती है, ये धीरे धीरे, आपने देखा होगा जो अभी आपकी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो मुंह चलाते रहते हैं, उनको उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट ही बोलते हैं उनको। फिर आपका क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आपकी, ये क्या है आपकी जो दिखाई दे रही है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या आपका सीकम होता है, और ये दिखाई दे रहा है आपको ये स्टमक है। ओके, अब मैं आपको इसकी जो ये जो रूमेन है, ये कर्ड है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो बेटा, तो क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। मैंने आपको बताया था क्या करती है, क्विकली स्वेलो करती है ग्रास को और स्टोर कर लेती है कहाँ, एक सेपरेट पार्ट में स्टमक के, इसके बोलते हैं रूमेन। मैंने आपको बताया था ना, रूमेन जहाँ पे क्या होती है, जो उसका स्टमक होता है उसको वहाँ पर ये फूड को स्वेलो करके ईजिली उसको ग्रास को जो भी खाती है वो वहाँ पर रूमेन में स्टोर कर लेती है। फिर स्टोर होने के बाद क्या होता है कि हेयर फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड कर्ड। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इसका पार्शियल जो डाइजेशन होता है वो हो जाता है और उसको जिसको बोलते हैं कर्ड। अब क्या करती है, कर्ड से फिर दोबारा यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न होकर के कहाँ आता है, आपका माउथ में आता है। स्मॉल कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। फिर क्या होता है, कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स च्यू इट। फिर क्या होता है, जो कर्ड होती है आपकी दोबारा रिटर्न होकर के माउथ में आ जाती है छोटे छोटे लम्स में, एंड एनिमल्स च्यू इट, और उसको एनिमल्स जो होते हैं फिर इसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स बोला जाता है। अच्छा बेटा, देखो एक बात क्वेश्चन ये आता है कि जो ये एनिमल्स हैं हमारे, जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ये तो ग्रास खाते हैं, बट ह्यूमन बींग्स होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं वो ग्रास नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि बेटा जो ग्रास होती है ना, उसके अंदर जो होता है आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्या होता है बेटा, एक टाइप की आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ये क्या होती है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, सिर्फ वही सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। बाकी जो अदर एनिमल्स हैं या आपके ह्यूमन बींग्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, सिर्फ ये जो ग्रास होते हैं ये एनिमल ही खाते हैं। ह्यूमन बींग्स या जो आपके अदर हायर क्लास के एनिमल्स होते हैं वो सब नहीं, जैसे आपके कार्निवोर्स होते हैं वो ग्रास नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते, क्योंकि आप ये क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर जो सेलुलोज होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फीडिंग एंड इन अमीबा। अमीबा क्या होता है बेटा, देखो ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए अमीबा क्या होता है। ये बेटा आपका अमीबा होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो गया कि ये बहुत छोटे होते हैं, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं इनको देखने के लिए। इस वजह से एक क्या होता है, क्योंकि ये एक सेल के बने हुए होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर भी बोला जाता है। तो ये आपको देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सीटोपोडिया होते हैं इसके। ये सीटोपोडिया क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को एनगल्फ करते हैं और इसको मूवमेंट भी करते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूक्लियस होता है, इसका सेंटर होता है जहाँ से इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है। और ये बारी बारी आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे और क्या है इसका, ये फूड पार्टिकल से कोई फूड आया, अभी क्या होता है, सीटोपोडियस को एनगल्फ करके अंदर ले जाते हैं।
फिर ये फूड वैक्यूल्स होता है, इसका ब्रेक डाउन करके पूरी बॉडी के इसके अंदर सप्लाई करते हैं। और फिर यहीं से जब ये क्या होता है कि जब ये पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर यहीं से क्या होता है जो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का अमीबा के, वो इन वैक्यूल्स के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। ओके, सो इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल बारीक बारीक वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जो क्या बबल्स लाइक वैक्यूल्स बोलते हैं। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि देखो ये आपके क्या होते हैं, इनकी कोई जो शेप होती है वो अनडिफ्रेंशिएट होती है। दैट मीन्स कि ये अपनी शेप को और ये अपने साइज़ को क्या होता है उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते रहते हैं। इनकी कोई जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो अपने आप को जैसे सीडोपोडिया होता है जब मूवमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब बात आती है इनकी डाइजेशन की कि डाइजेशन कैसे होता है इसके अंदर। मैंने आपको बताया था अभी कि जो सीडोपोडिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसके, वो क्या करते हैं फूड को क्या करते हैं पुश कर। सीडोपोडिया एंगल द फूड इन एंड गेट्स इट स्टोर इन फूड वैक्यूल्स। जो सीडोपोडिया होते हैं फूड को एंगल्फ करते हैं और स्टोर करते हैं वैक्यूल्स के अंदर। इट सेक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस inside the vacuoles that help in digestion and break down the food into simpler substances। मैंने आपको बताया था अभी कि क्या जो वैक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं इसको सेक्रेट करके वैक्यूल्स को इसमें और इसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में चेंजेस करते हैं। फिर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, वो क्या करता है, जो इसके आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट से दिखाई दे रहा है ये वैक्यूल्स होते हैं। इनसे ही क्या होता है जो फूड पार्टिकल्स जो वेस्ट पार्ट होता है फूड का इसका, वो बॉडी से आउटसाइड हो जाता है। आपका बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।